हमला किया अफगानिस्तान ने थ्रू पेस। एक्चुअली इनको पड़ गए जो थे ना, वो जो जिसको कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए, क्या है, मोरों को पड़ गए चोर, या चोरों को पड़ गए मोर। ये सोच रहे थे आगे स्पिन के थ्रू वो डेविस्टेट इनको कर देंगे। इनको किया पेस बॉलर्स ने, और उसके बाद फिर संभल के खेले पैट कमिंस। एक सारी टेम्परामेंट की बात है, और अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस भी था, जो कि बट एनीवे वन ऑफ द एवर बेस्ट ये मैक्स एपिक था, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। ये मैंने तो आज तक अपनी हिस्ट्री, ओडीआई की हिस्ट्री में नहीं देखा। हमने कल भी बात की थी, आज सुबह भी बात की, और हमने ये जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी दुनिया की साइड है जो अपसेट नहीं होने देती अपने साथ। और जब रेजिलियंस की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, एग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, तो दैट इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। मैक्सवेल के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। ऐसी शानदार इनिंग्स जो शायद दुनिया क्रिकेट ने किसी ने विटनेस नहीं की, और इतना खूबसूरत खेले, 91 पे 7 आउट हो जाना, और फिर आके वन मैन आर्मी के तौर पे परफॉर्मेंस। अब बताइएगा प्लीज। देखिए, एक तो मुजीब ने जो है ना उनको ग्रेटनेस दिलवाई है, तो पहले तो उनका शुक्रिया अदा कर कि अगर वो कैच ना छोड़ते तो ये यहाँ तक पहुंचते ही ना। बट जो इनिंग्स खेल गए हैं, 7 विकेटें 91 पे गिरी हुई है। कोई माई का लाल जो है इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकता है ये, क्योंकि यहाँ से मैं करीब ही था, तो मुझे आवाजें आ रही थी स्टेडियम की जब वहां पे जोशो खरोश चल रहा था, और जो कमेंटेटर्स वापस आए होटल में, सो वो सारे सकते में थे जी। और ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि आप कमेंटेटर्स को सकते में डाल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा गेम्स हमने देखी हुई हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमारा ग्रेटनेस को करीब से देखने का। मगर जो ये ग्रेटनेस थी ना, ये मैंने तो आज तक नहीं देखी है। यानी कि आप छक्के भी मार रहे हैं, चांस भी ले रहे हैं, और आपने आउट भी नहीं होना है, और आपको पता है कि एक मिस हिट हुई तो आप मैच हार सकते हैं, और ये 91 से बात शुरू होती है और 290 तक जाती है। तो क्या है ये इनके डीएनए में है। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस ये जब से कॉलोनी बने थे ना गोरों की, आज से कुछ 500 साल पहले, 400, ये तब से जो है ना ये फाइटर एक ट्राइब है। इनके गोरे जो हैं वो सॉफ्टीज हैं, इनके मुकाबले में ऑस्ट्रेलियंस दे नेवर गिव अप, और उसकी आज एक प्राइम एग्जांपल थी। तो क्या था, हमला किया अफगानिस्तान ने थ्रू पेस। एक्चुअली इनको पड़ गए जो थे ना, वो जो जिसको कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए, क्या है, मोरों को पड़ गए चोर, या चोरों को पड़ गए मोर। ये सोच रहे थे आगे स्पिन के थ्रू वो डेविस्टेट इनको कर देंगे। इनको किया पेस बॉलर्स ने, और उसके बाद फिर संभल के खेले पैट कमिंस। एक सारी टेम्परामेंट की बात है, और अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस भी था, जो कि बट एनीवे वन ऑफ द एवर बेस्ट ये मैक्स एपिक था, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। ये मैंने तो आज तक अपनी हिस्ट्री, ओडीआई की हिस्ट्री में नहीं देखा। जी, आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खेले, और आपने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लास्ट बॉल तक लड़ते हैं, लेकिन हमने देखा कि बाकी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 91 पे 7 आउट हो जाना, इस पर आपकी माहिराना राय क्या कहती है? अच्छा, मैं इसको कैसे देखता हूँ? मैं इसको ऐसे देखता हूँ मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ये देखिए, ये क्रिकेट है ना, और ये फंस गए थे इसलिए कि सेकंड टाइम अराउंड जो थी वो स्पिन भी हो रहा था, गेंद रुक भी रहा था, और इन्होंने बहुत रन्स करवा दिए थे। वो रन्स का प्रेशर, फिर टेक्निकल एतबार से एक जो चीज अच्छी की, 7 विकेटें भी जब गिरी हुई तो 6 एंड ओवर ही चाहिए था। तो ऑस्ट्रेलिया की ये भी आप क्वालिटी देखें कि उन्होंने रन रेट को 10 तक नहीं जाने दिया, और वो इसी तरह से करते रहे, हल्की फुल्की पंचिंग, और उसके बाद जाके फिर नॉकआउट पंच दिया। सो ये ऐसा होता है। ये मुकाबला प्लेट में था 91 पे जब 7 आउट थे अफगानिस्तान के, और कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं स्पिन भी ज्यादा एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि एक 4 का अगर अटैक होता है ना, और आपने देखा कि वो फिर 1 डायमेंशनल भी हो जाता है, वो काबू में भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी हिट्स छक्के जाने शुरू हो जाए, आपके पास कोई वापस जाने का कोई रहता नहीं है प्रोसेस, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही 2 पेसर्स की थी। तो उस लिहाज से इनको दोबारा सोचना होगा कि 4 जब आप स्पिनर्स खिला देते हैं तो वो आप फिर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाते हैं। देखिए, जो मैच जीते हैं ना, ये मेंटालिटी से जीते हैं। ये जो होता है ना, अपने आप को जब बैक करते हैं ना आप इस तरह की सिचुएशन में, तो आपकी एक सोच जो होती है ना, वो आपको मैच जिताती है कि मैं आउट ही नहीं हो सकता हूँ, मेरी हर शॉट बाहर जाएगी। और ये एक जो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है ना, ये आप
ये जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर ले, ये नहीं आता है। ये एनवायरनमेंट देती है, ये आपकी अपब्रिंगिंग देती है। ये छोटे होते से जो इनग्रेन चीजें की होती है ना इनके सिस्टम में, कि आपने हार नहीं माननी है, तो वो उससे ये जाते हैं और फिर सेल्फलेस खेलते हैं, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं। और ये नहीं है कि हारेंगे तो क्या होगा, ये हर वक्त जो एक पॉजिटिविटी जो है ना, ये आपको लीड करती है इनटू एक्शन और ग्रेटनेस की तरफ। बिल्कुल, ये नहीं है कि वो बहुत कई दफा यही शॉट मारते हुए, मुझे याद है वर्ल्ड कप में दुबई में पाकिस्तान के अगेंस्ट रिवर्स फ्लिक मारी थी, आउट हो गए थे पॉइंट के ऊपर जी। तो कहने की बात ये है कि ये चांस तो है ना, मगर ये इनकी मेंटालिटी जो है ना इनको फोर्स करती है कि ये रिस्क लेंगे और ये पुल ऑफ करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज देखने वाली है और पाकिस्तान को फॉलो करने वाली है। हमारे सिस्टम में इस तरह आप देखें, साउथ शकील जब खेलता है ना तो मुझे ये लगता है कि ये गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि ये फाइट करेगा। तो ये इस तरह के हमें 3-4 प्लेयर्स चाहिए। बाकी जो है ना वो पहले से घबरा के आउट हो जाते हैं, स्पिनर लगाओ आउट हो जाते हैं, तेज बॉलर आता है बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। तो अपने आप को एक जो होता है ना कि आपका सिस्टम जो है ना उसको पुश करना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और ये अंदर से आवाज आती है। और ये ऑस्ट्रेलियंस, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लैंड से हम खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि रेस वही है, बट जो गोरे हैं, ये इंग्लैंड की टीम है, ये बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। टैलेंट बेनतहा है, ऑस्ट्रेलियंस आधे टैलेंट के साथ आपको बिछाड़ के चले जाते हैं। अच्छा मे भी एक और चीज जो बड़ी डिस्कशन में आ रही थी कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, 2-3 साल से ये डिस्कशन चल रही थी, ये बोरिंग है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जिस तरह 3-4 इनिंग्स हमने देखी है फखर की, क्लासन की और मैक्सवेल की, क्या लगता है आपको कि ये दोबारा से अब दुनिया सोचने पर मजबूर होगी कि ये क्रिकेट खत्म, ओडीआई नहीं हो सकती? वी आर हियर टू सर्व यू। देखिए फाइट इस वक्त हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, आखिरी टीम कौन सी होगी। तो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं सोच है कि इसको आगे प्रोलॉन्ग करना है और बेस्ट टीम्स को खेलना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट जो है ना ये छोटी टीम्स के बस की बात नहीं है, या बड़ी टीम्स खेलनी, क्योंकि 50 ओवर्स है ना, तो 50 ओवर्स में आपकी कहानी तभी बनती है जब आपकी एक्सपर्टीज है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में। ये जो छोटी टीम्स हैं ये 15, 20, 25 ओवर्स तक अच्छी करती हैं। उसके बाद आपने देख लिया कि एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान भी हफ गए थे जी। और प्रेशर जब हुआ तो ये विल्ट कर गया अंडर प्रेशर। तो जो बड़ी टीम है ना वो देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने वापसी की है और किस पॉइंट से ये वापस आए हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना ये बड़ी टीम्स का है, जो मंजी हुई टीमें हैं, जो तो T20 में चल जाता है आपका गत्का, क्योंकि 20 ओवर्स के लिए स्पार्कल करना वो आसान। टेस्ट क्रिकेट में ये एक्सपोज होते हैं और ओडीआई में होते हैं। और अच्छी बात ये है कि इसके टेकर्स अब ज्यादा हो जाएंगे इस मैराथन इनिंग्स के बाद। ये जो मैक्स एपिक है ना ये इनक्रेडिबल था। एग्जैक्टली। और जिस तरह से रमीज सर ने मेंटालिटी की बात की कि ऑस्ट्रेलियंस जो है उनका ब्रॉटअप इस तरह से होता है, उनको बचपन से ये सिखाया जाता है। तो इसके बारे में साइंस ये कहती है कि व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, आप अपने गिर्द एक ऑरा क्रिएट करते हैं। हर किसी का एक ऑरा होता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम हार जाएंगे, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पोल्यूट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जैसे रमीज भाई ने कहा, पाकिस्तान ने क्या, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म से सीखेगी कि जिस तरह मैक्सवेल ने किया, हर बैट्समैन सोचेगा कि क्या हम भी ऐसी जिंदगी में इनिंग्स खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सबके लिए आइकॉनिक जी। इनके क्रिकेट बोर्ड और सिस्टम में टर्बुलेंस भी तो नहीं है ना, ये भी तो देखें आप। जी जी जी, ये इनके क्रिकेट बोर्ड नहीं बदल जाते हैं बैड परफॉर्मेंस से, जैसे कि अभी श्रीलंका के साथ हुआ है। तो वो मिडवे टूर्नामेंट में ही उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। सो ये आपको सिस्टम को जो जोल्स लगते रहते हैं ना, ये एशियन ब्लॉक में खास तौर पे, इसीलिए प्रोग्रेस ऐसा होता है हमारा इफी।